ज़ैनब की पहली सालगिरह करीब थी। इस सालगिरह को मनाने के लिए सारा घर पुरजोश था, और क्यों पुरजोश ना होता, ज़ैनब इस घर की पहली पोती जो थी। जैसे जैसे सालगिरह का दिन करीब आ रहा था, ज़ैनब के सारे चचा तैयारी में लगे हुए थे। ज़ैनब के वालिदैन और दादा दादी ज़ैनब की सालगिरह बड़ी धूमधाम से मनाना चाहते थे। ज़ैनब के वालिद निहाल अहमद ने सारे कमरे को वाइट वॉश करवा लिया था। इधर ज़ैनब की मामा ने ज़ैनब के लिए खूबसूरत जोड़े बनवाए थे जो ज़ैनब ने अपनी पहली सालगिरह पर ज़ेब-तन करने थे। एक दिन ज़ैनब के चाचो और फप्पो सालगिरह के हवाले से इंतज़ामात को हतमी शक्ल देने के लिए आए तो सब ने उनको सालगिरह की पार्टी के बारे में जोश व खरोश से बता रहे थे। अभी ये बातें हो रही थीं कि ज़ैनब के भाई रोहान ने कहा, अरे आपको मालूम है हमारे मोहल्ले में तीसरी गली में भी एक ज़ैनब रहती है, उसकी भी सालगिरह हमारी ज़ैनब की सालगिरह से 2 दिन पहले आती है। हमारी ज़ैनब की तो पहली सालगिरह है और इसकी चौथी सालगिरह है। इसके अम्मी अब्बू हर साल इसकी सालगिरह बड़ी धूमधाम से मनाते थे, लेकिन इस साल। रोहान ये कहकर खामोश हो गया। लेकिन इस साल किया? फप्पो ने रोहान से पूछा। रोहान ने कहा, अभी 3 माह पहले ज़ैनब के वालिदैन का एक रोड हादसे में इंतकाल हो गया। दोनों के इंतकाल के बाद ज़ैनब अपनी बूढ़ी दादी के साथ रहती है। कल इसकी दादी हमारे घर आई थीं, जब मामा ने उनको अपनी ज़ैनब की सालगिरह के बारे में बताया तो वो रोने लगी। रोहान की ये बात सुनकर फप्पो ने कुछ सोचा और रोहान से कहा, तुम मुझे उनके घर ले चलो। वो इन्हीं दूसरी ज़ैनब के घर ले गया। ज़ैनब की दादी से कुछ बात की जिसे सुनकर वो खुश हो गईं। वापस आकर फप्पो ने अपने वालिद से कुछ बात की। उनकी बात सुनकर इन्होंने ज़ैनब के वालिदैन से कुछ कहा और फिर सबको अपने कमरे में बुला लिया। जब सब लोग ज़ैनब के दादा के कमरे में आ गए तो ज़ैनब की दादी ने कहा, भई हमने आप सबको इसलिए बुलाया है कि ये बात आपको बताएं कि ज़ैनब की सालगिरह बड़ी धूमधाम से मनाई जाएगी, घर भी सजेगा और मेहमान भी आएंगे, लेकिन ये सालगिरह हम इस यतीम बच्ची के घर मनाएं और इसके घर को भी सजाया जाएगा। आप लोग जल्द जाकर उनके घर की सजावट शुरू कर दें। ये सुनकर रोहान ने कहा, दादी ये किया, हमने तो अपना घर सजाया है, वहाँ किया मज़ा आएगा। लेकिन दादा के समझाने पर राज़ी हो गया। फिर सब ने खुशी से तालियां बजाईं। फिर यूं हवा कि छोटी ज़ैनब की सालगिरह बड़ी ज़ैनब की सालगिरह वाले दिन यानी 2 दिन पहले मनाई गई। घर भी सजाया गया, खूब लाइटें और गुब्बारे लगाए गए और फिर छोटी ज़ैनब ने बड़ी ज़ैनब के साथ मिलकर सालगिरह का बड़ा सा केक काटा। बड़ी ज़ैनब और इसकी दादी बहुत खुश थीं। छोटी ज़ैनब की दादी ने सालगिरह में दे गए तोहफे दोनों में आधे आधे बांट दिए। बड़ी ज़ैनब बहुत शादां थी। इसकी दादी ये सब देखकर रोने लगीं। छोटी ज़ैनब की दादी ने उनको मोहब्बत से गले लगा लिया। फिर खाने के बाद दादा ने सब मेहमानों के सामने ये ऐलान किया कि आज से बड़ी ज़ैनब भी मेरी पोती है। मैं इसकी कफ़ालत करूंगा और उसकी पढ़ाई खाने पीने का सारा खर्च उठाऊंगा, बल्कि हर साल छोटी ज़ैनब और बड़ी ज़ैनब की सालगिरह भी हम सब एक साथ मिलकर ही मनाएंगे। ये ऐलान सुनकर तमाम मेहमान बहुत ही खुश हुए। सब ने ज़ोरदार तालियां बजाईं। बड़ी ज़ैनब और इसकी दादी की खुशी तो देखने वाली थी। यूं इसकी सालगिरह बहुत यादगार ठहरी।